आती कहाँ से है हमारे पास? फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आती है बेटा? पहली बात, अगर हम कुछ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, हम कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से पैसा आता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से पैसा आता है, तो दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है बेटा, हमारे यहाँ की जमीन जायदाद खरीदना चाहता है, हमारे यहाँ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, हमारे यहाँ किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, BMW comes here and invest in India, Pepsi comes here and invest in India, Microsoft comes and invest in India, Porsche आई और उसने 1000 करोड़ हैदराबाद में एक प्लांट में लगाया, मगर वो 1000 करोड़ आया कहाँ से? वो वहां से फॉरेन करेंसी में लेकर आए थे, तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वो लोग यहाँ पर कोई गिफ्ट देते हैं, ग्रांट देते हैं, कोई डोनेशन देते हैं यहाँ पर, वो दैट इज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर और दैट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे अमेरिका यहाँ के कई एनजीओ को फंड करता है, आई डोंट नो यू नो इट और नॉट, यहाँ के कई एनजीओ अमेरिकन गवर्नमेंट फंड करती है, तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन स्पेक्यूलेशन, कुछ लोग स्पेक्यूलेशन जो डिमांड में था कि पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वो स्पेक्यूलेशन कहते हैं, उसी से डिमांड भी होती है और उसी से सप्लाई ऑफ फॉरेन। सर रिमूव मत करिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। अलग है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज के रेट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मेरे कहने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस बढ़ेगा, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। सर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस बढ़ना क्या होता है? $1 70 रुपए का है, अगर वो डॉलर 75 रुपए का हो जाए, 75 का हो जाए, तो इसको प्राइस इंक्रीज करना चाहिए। कंफ्यूज मत होना, $1 70 रुपीज, अगर वही डॉलर 75 का हो जाए, तो फॉरेनर्स को जो डॉलर यूज करते हैं, जिनकी कंट्री में करेंसी डॉलर है, उनके लिए हमारे यहाँ पर 70 रुपए की जगह 75 रुपीज मिलने लगेंगे। इमेजिन यू आर एन अमेरिकन, आपके पास अमेरिकन डॉलर्स हैं, आप इंडिया से कुछ खरीदना चाहते हैं, पहले आपके $1 में 70 रुपए की चीज आती थी, अब उसी डॉलर में 75 की आती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आप कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। जब आप कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे तो आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे, हमारे यहाँ से खरीदेंगे। आप जब हमारे यहाँ से खरीदेंगे तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई भी बढ़ती है। ये दिखाने के लिए हमने डायग्राम में क्या किया, हमने कहा साहब इनिशियली जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो R1 था, तो हमारी सप्लाई थी Q1, पॉइंट मिला A। हमने कहा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है R2 पर, तो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई भी बढ़ जाती है OQ2 पर, हमें पॉइंट मिला B। हमने A और B को ज्वाइन किया तो हमें ये एक पॉजिटिवली स्लोपिंग अपवर्ड क्या मिला, सप्लाई कर्व, पॉजिटिवली स्लोपिंग अपवर्ड सप्लाई कर्व, which is depicting, which is showing कि बॉस जब प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। Is that okay? Got it? Any doubt in this? Somebody raised hand. Tell me. सर फॉरेन एक्सचेंज रेट, हम बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां डिटरमिन करते हैं जहां डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। As we decide price for anything anywhere in the world,
हम किसी भी चीज का प्राइस जब डिटरमिन करते हैं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन करते हैं, जहां डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा ये दोनों कर्व्स आप इंडिविजुअली समझ चुके हो। डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड है, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग डाउनवर्ड and supply curve is positively sloping upward. Demand curve and the foreign exchange rate have negative relation. Supply and foreign exchange rate have the positive relation. तो इन दोनों की इंडिविजुअल शेप्स आप समझ चुके हैं। जब हमने दोनों को इकट्ठे एक डायग्राम में बनाया तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अराइज हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमने एक लाइन यहां खींची और एक लाइन यहां खींची। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो गया कि साहब यहां पर फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैव बिकम इक्वल टू ईच अदर, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, आप दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस, यही एक रास्ता है जिससे आप डिटर्मिनेशन करते हो प्राइस का। वेदर इट इज एनी गुड्स, कमोडिटीज, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इवन शेयर्स, the demand and supply forces are the most important source of determining the foreign exchange rate. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हम इसी से डिटरमिन करते हैं थ्रू डिमांड एंड सप्लाई सोर्सेज, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। नाउ हमारे सामने जो क्वेश्चन खड़ा होगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है तो क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई का, और अगर कम होता है तो क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, राइट डाउन फॉर दैट। इसकी हेडिंग डाल दें exchange rate other than equilibrium rate। सर ये दूसरा क्वेश्चन है ना, वो तो नहीं है ना? Exchange rate is higher than equilibrium rate if the exchange rate rises to, एक सेकेंड में डायग्राम देख लूं, rises to OR1, then the demand for foreign exchange will fall to OQ1 and supply will rise to OQ2. All right, it leads to a situation of excess supply. As a result, the foreign exchange rate will fall till it reaches to the
equilibrium level again. Exchange rate is lesser than equilibrium rate. If the exchange rate falls to OR2, then the demand for foreign exchange will rise to OQ2 and supply will fall to OQ1. It leads to a situation of excess demand. As a result, the foreign exchange rate will increase till it reaches to equilibrium level again. I'll use the diagram to explain. अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने इक्विलिब्रियम पर नहीं है, यानी यहां नहीं है, तो क्या होगा? मान लीजिए रेट बढ़ जाता है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो लोग सप्लाई करने वाले तो बड़े सारे आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो फायदा है। जिस अमेरिकन को 70 रुपीज की जगह 75 रुपीज मिलेंगे $1 में, वो तो बड़ा खुश है। ही इज वेरी हैप्पी, ही विल सप्लाई मोर। तो उसकी तो सप्लाई जो है, अगर आप यहां पर देखें, सप्लाई बढ़ गई है या नहीं? द सप्लाई हैज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। सप्लाई इंक्रीज हो गई। और जिन्होंने डिमांड करनी है, अब उनको डॉलर महंगा लग रहा है। जिनको 70 रुपए देकर $1 मिलता था, अब उनको उस $1 के लिए 75 रुपीज देंगे। दे आर लेस विलिंग टू बाय द डॉलर। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल एट दिस प्राइस। डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए तो उसका रेट धीरे 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 गिरने लगता है। जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होता है बेटा? उसका रेट धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर उसका रेट धीरे धीरे कम होने लगता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अल्टीमेटली कम्स टू OR ओनली। फॉरेन एक्सचेंज रेट धीरे धीरे OR पर आ जाता है। ठीक है, ये तब तक होता रहेगा जब तक फॉरेन एक्सचेंज रेट वापस OR पर नहीं। अब इसकी उल्टी विपरीत सिचुएशन, ऑपोजिट। मान लीजिए रेट आपका गिरकर OR2 हो गया, आपकी फॉरेन एक्सचेंज सस्ती हो गई। जो डॉलर 70 रुपए का मिलता था अब 65 में मिलने लगा। फॉरेनर्स कम इंटरेस्टेड होने लगे हमें। उनको जहां $1 में 70 मिलते थे, अब उनको 65 मिल रहे हैं। दे आर सेइंग सॉरी, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो गई है। आप देख रहे हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज रिड्यूस्ड टू OQ1, whereas डिमांड हैज इंक्रीज, क्योंकि हम लोगों को अब डॉलर सस्ता लगने लगा है, तो हम लोग डॉलर डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हैज इंक्रीज टू OQ2,
दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है बेटा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका रेट बढ़ने लगता है। ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तब तक बढ़ेगा जब तक हम वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाते। तो दोनों ही सिचुएशंस में हम वापस घूमकर कहां आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से अगर हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो डिमांड फोर्सेस इस तरह से अप्लाई होंगे दैट द रेट विल अगेन कम बैक टू इक्विलिब्रियम। इज दैट ओके? Understood beta? Any questions related to this particular answer I have given?